और आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है इरेडा। टॉप लूजर्स में शामिल है और नतीजों के बाद आप देखें तो इसमें तेज गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है नतीजे, ये बताने के लिए कंचन नौटियाल मौजूद है। बताइए कंचन। जी, सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट रखती हूँ जहाँ से आपको समझ में आएगा कि पास्ट परफॉर्मेंस जो इरेडा की है वो किस तरीके की रही है। देखिए, अगर पिछले 1 महीने की हम बात कर ले तो यहाँ पे सीधा-सीधा 12% की कटौती देखने को मिली है। ईयर टू डेट में 28% का लॉस देखने को मिला है और अगर हम बात करें इसके 52 हफ्ते के हाई से यानी कि ₹310 से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है। करीबन 50% की कटौती हमें यहाँ पे देखने को मिली है। रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के जो हमें नंबर्स देखने को मिले वो हमें नेगेटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो सीधा-सीधा 36% का यहाँ पे हमें डाउन साइड देखने को मिला है। मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं और इनफैक्ट जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है, वहाँ पे सबसे बड़ा डेंट लगता हुआ नज़र आया है। इस टाइम पे हम बात करें, ये जो एसेट क्वालिटी है वो खराब क्यों हुई है, उसके पीछे के कई सारे की फैक्टर्स हैं। सबसे पहले देखिए, जो कंपनी का कर्ज है उसमें हमें सीधा-सीधा 60% का हाइक देखने को मिला है साल दर साल। इसके अलावा कॉस्ट प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है, जिससे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पे सीधा डेंट आया है। 783 करोड़ का जो अकाउंट स्टेज 2 था, यानी कि एक बोरोवर थे इनके, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट की जो अनाउंसमेंट है उसके बाद वो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चले गए हैं, जिसके वजह से इनका जो एनपीए है काफ़ी ज़्यादा इस पे हमें इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और हमने रिसेंटली देखा था कि जेंसॉल का केस, जेंसॉल भी इनके बोरोवर है, जहाँ पे इसे करीबन इन्होंने 470 करोड़ का कर्ज दिया था। उसके बाद जेंसॉल ने अपनी बैंकरप्सी भी फाइल कर दी है। उसकी वजह से भी जो कंपनी है उसकी एसेट क्वालिटी में एक बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। एक बार मैं आपको एसेट क्वालिटी का फिगर बताऊं तो ये पिछले क्वार्टर की बात करी जाए तो ये करीबन 1866 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के सीधा सीधा हो गया है 3302 करोड़ का। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हमें एसेट क्वालिटी में देखने को मिला है और वही नतीजा है कि यहाँ पे एक बड़ा हमें डाउन साइड देखने को मिला है। क्लियरली प्रेशर में स्टॉक। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। क्वार्टर वन नतीजे अच्छे नहीं लगे और स्ट्रीट ने पनिश किया है। सवाल यहाँ पे मेरा ये कि पीएफसी आरएससी आपने भी बिग स्टॉक्स में लिया था और आज भी हमें उसमें तेजी देखने को मिल रही है। राजेश अग्रवाल जी ने पीसी को पिक किया। पार फाइनेंशियल कंपनी में पीएफसी आरएससी तो चल रहा है लेकिन इरेडा से नहीं हो पा रहा, जिस तरीके से आज भी गिरावट देखने को मिली। क्या है वजह? देखिए, इरेडा के नंबर्स ख़राब आए थे, बाकियों के अभी तक नंबर्स में कोई ऐसा इशू है नहीं। और एक और चीज़ इरेडा के केस में ये रहा कि जो आईपीओ आया था इसका, उसके बाद इसमें मैसिव रैली आई थी, तो उससे ये स्टॉक काफ़ी महंगा हो गया था। ये आईपीओ आया था बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पर, उसके बाद लोगों ने इसमें पैसा बनाया लिस्टिंग के। अब अगर आपने आईपीओ प्राइस पर ले लिया श्रेया, तो आप अभी भी 4 गुना पैसे पे बैठे हैं। आपने पीक पे ले लिया तो आप आधे पे बैठे हैं। तो इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने किस प्राइस पर लिया। आई थिंक इसमें मेन चीज़ ये थी कि बहुत महंगा हो गया था। प्लस देखिए, अब जो भी है प्रोविजनिंग है या जो मर्जी है, लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि नंबर्स ख़राब है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा है इसका। तो इसके लिए पीएफसी आरईसी के अगर ऐसे नंबर आएंगे तो वो भी गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी मार्केट को ये लग रहा है कि नहीं, पीएफसी आरईसी शायद उससे बेटर करेंगे। तो इसके लिए लेकिन ये सवाल मैं एक बार राजेश जी से भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि राजेश जी, आपने पीएफसी आरईसी की बात की, राजेश अग्रवाल जी, इरिडा, इस पर भी कोई व्यू होगा क्या आपका? देखिए, जब ये लिस्टिंग हुई थी और जिस तरीके से आपने कहा ना, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि ये महंगा हो गया था। हमने शुरू से ये बात कही, आपके साथ भी कई बार डिस्कस किया कि हालाँकि बिज़नेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि ये रिन्यूएबल में ही अपना एक्सपोज़र लेते हैं और इस कारण से थोड़ा-सा डिफरेंट पड़ रहा था पीएफसी, आरईसी से। लेकिन वैल्यूएशन ऑलवेज़ उन दोनों से बहुत महँगे थे। चाहे वो प्राइस अर्निंग्स पे हो, चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू पे हो, चाहे इवन डिविडेंड यील्ड पे हो। तो जहाँ वो 4, 5, 6 की पीई पे ट्रेड करते हैं, ये डबल डिजिट पीई पे ट्रेड कर रहा था। तो ऑलवेज़ हमने ये मेंटेन किया हुआ था कि बावजूद इसके कि कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच थे। आज गिरावट के बाद भी मैं समझता हूँ वैल्यूएशन अभी भी उनसे महँगे हैं। थोड़ा और कूल डाउन होता है, कूल डाउन से मेरा मतलब है अगर किसी कारण से 140-45 तक आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी खरीदारी आए। इस वक़्त तो मैं अवॉइड की ही सलाह दूँ। ओके, फिलहाल इरेडा अवॉइड की सलाह है। जिस तरीके से अब इसमें कुछ फंडामेंटल्स प्रॉब्लम भी हैं, नतीजे भी पसंद नहीं आए, तो अवॉइड की सलाह है।